बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा ज़ाहिद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। और दूसरा आम ख़बर ये है कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने और हुकूमत के दरमियान एक मुआहदा हुआ था जिसमें पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इसके अलावा कुछ अहम तरीन चीज़ें थी जिसमें डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी की रिहाई थी और तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का सोशल मीडिया ब्लैकआउट ख़त्म करना था और भी काफ़ी अहम नुकात थे। बहरहाल मोटे मोटे नुकात ये थे जो हाईलाइट आवाम के अंदर जो इस वक्त उनको समझा जाता है। मेरे पाकिस्तानियों, रात की तारीकी में हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। 20 रुपये तकरीबन, कम व बेश 20 रुपये, 19 रुपये कुछ पैसे हैं, 20 रुपये तकरीबन पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक और भी मुनाफ़क़त है हमारे हुक्मरानों की भी, और साथ में पूरी आवाम फिर साथ मिली हुई है, मिली भुगत से सब कुछ चलता है। तो चीज़ें आज से महंगी होना स्टार्ट हो जाएंगी। 150 रुपये पेट्रोल सस्ता हो जाए तो आपको कीमतें कम होना दिखाई नहीं देती, लेकिन पेट्रोल में 1 रुपये इजाफ़ा हो जाए तो मुनाफ़क़त की इंतहा ये होती है कि दुकानदार, खानचा फ़रोश, ऊपर नीचे ताजर बर्दरी सब चीज़ों में इजाफ़ा कर देती हैं। बहरहाल मेरी हुकूमत ज़राए से बात हुई, मैंने पूछा कि आपने ये पेट्रोल का इजाफ़ा क्यों किया है, वजूहात क्या थी, इतनी सख्त फ़ैसले इलेक्शन के करीब। वो कहते हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं तो उनके आने की खुशी में आवाम पर ये पेट्रोल बम गिराया गया है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं, उनका ख़र्चा पूरा करना है, उनका किराया पूरा करना है, उनका इस्तकबाल करना है, मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े जलसे करवाने हैं, तो पैसा कहाँ से लाएं। तो फिर उन्हें मशवरा दिया गया है कि आप आवाम की जेबों में से निकाल लें, फ़ी लीटर 20 रुपये निकाल लें। आवाम ने तो बोलना कोई नहीं है, आप 50 रुपये भी इजाफ़ा कर सकते थे, बल्कि उनका एहसान है आप पर, 50 रुपये इजाफ़ा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सिर्फ 20 रुपये किया, इस वजह से कि 20 रुपये तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लैंडलॉर्ड कौम है, हम कौन से गरीब लोग हैं, हम तो अमीर लोग हैं भाई। पाकिस्तानी कौम के पास किसी चीज़ की कमी थोड़ी है, हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। 20 रुपये की जगह 50 रुपये इजाफ़ा कर देते, हमने कौन सा सड़कों पे निकलना है, हमने कौन से कोक की बात करनी है। हम तो लूले लंगड़े हैं, हम तो अंधे हैं, हम तो पाइज हैं, हम तो बैठे हुए हैं, हम बर्दाश्त कर सकते हैं जुल्म। और जो हमारे इतने मजबूत हैं, हम मजबूत भी हैं, 75 सालों से हमने जुल्म बर्दाश्त किया, हमारी कमरें छलनी होगी लेकिन हम खड़े हुए हैं, हम बोले नहीं, हमने उफ तक नहीं की। ऐसे एक जो ताबेदार वालदैन की औलाद होती है वो इतनी ताबेदारी नहीं करती जितनी कौम ने अपने हुक्मरानों की है, उफ तक नहीं की। आज हमने उफ तक नहीं की, 20 रुपये पेट्रोल इजाफ़ा हो गया, हमने उफ तक नहीं की। हम फरमा बरदार कौम है, हमें फरमा बरदार कौम भी याद रखा जाएगा। उसके अलावा मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने एक और बहुत आसान किया है कि हुकूमत को वो लीड करवा रहे हैं पीछे से। उन्होंने कहा है कि रात को ऐलान नहीं करना आपने कि लोगों को नींद नहीं आएगी। उन्होंने एहसान ये किया है कि उन्होंने सुबह होने से पहले जो 4 बजे तक लोग उठ जाते हैं, सुबह फजर वगैरह पढ़ते हैं, फजर पढ़ के सुकून से उन्होंने जब सारे उठ गए हैं तो उन्होंने कीमतों का ऐलान किया। इस वजह ये है कि लोगों की नींद ना ख़राब हो जाए। मुसलसल एहसान, आप एहसानों का बदला नहीं चुकता सकते जो हुक्मरान आप पर कर रहे हैं, आपकी नींदों का भी ख्याल रख रहे हैं, आप पर वो आपको मजबूत कौम बना रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने मजबूत कौम क्रिएट करनी है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मजबूत हम 75 सालों से हैं, लेकिन आपने खीर कर दी है। जो आपने हमें मजबूत बना दिया है ना, इसके बाद हमारी मजबूती एंड है। हम हमारे से जो मर्ज़ी करवा लो, हम हमारे ऊपर तुम पेट्रोल बम क्या, तुम एटम बम भी गिरा दोगे ना, हम फिर भी नहीं हिलेंगे। हम इतने मजबूत हो चुके हैं। पता नहीं कौम कब जागेगी, कौम कब अपने हुकूक की। सारे पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, TLP की तरफ देखने लग जाते हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है, TLP क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं। वो जमातों का मसला नहीं है, ये हर पाकिस्तानी का मसला है। मुझे ये बताएं, क्या PTI वर्कर्स के लिए पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी? क्या मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के लिए पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी? क्या MQM जमात इस्लामी किसी जमात के लिए पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी? TLP की तरफ देखने लग जाते हैं। मुझे अफसोस होता है यार, मतलब सिर्फ TLP पर आप वही उनको मर्द समझते हैं कि वही सड़कों पर निकल के आपके एहतजाज की बात कर सकते हैं। आप क्यों नहीं निकलते? आप आए ना, उनके मरकज़ के पास आएँ, उनसे कहें कि हम आए बैठे हैं, आप निकलें, हमारे रहबरी करें हमारी। जब वो निकल पड़ते हैं फिर तनकीद शुरू कर देते हैं, ये अपने एजेंडे के लिए निकल पड़े हैं। मुनाफ़क़त से बाहर निकलें।
मुनाफ़क़त से बाहर निकलें, किसी एक जमात की तरफ देखने की बजाय हर पाकिस्तानी को अपना फ़र्ज़ अदा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इस तरह के जो पेट्रोल बम हैं आपको बर्दाश्त करना पड़ेंगे, आपके घरों में गिरेंगे। और रिकॉर्ड इजाफ़ा हुआ है, पीडीएम की हुकूमत में महंगाई में रिकॉर्ड इजाफ़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा नौजवान बेरोज़गार इस हुकूमत में हैं। पाकिस्तान दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा नौजवान रखने वाला मुल्क है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा खजल ख्वार भी नौजवान है। और मज़े की बात ये है, बल्कि मज़े की क्या बात है, ये तो अफसोस की और हुक्मरानों के लिए मज़े की बात है, हमारे लिए तो सर पकड़ने की बात है। 80,000 से ज़ायद डॉक्टर्स मुल्क वतन छोड़ के जा चुके हैं 1 साल के अंदर। आपका सरमाया होते हैं डॉक्टर्स। सेहत के मसाइल अब मज़ीद जन्म लेना शुरू हो जाएंगे। और तलीम हमारी बच गई थी, वो हमने इस्लामी यूनिवर्सिटी बावलपुर देख ली है, उसकी क्या सूरत हाल है और तलीम का क्या आगे इंफ्रास्ट्रक्चर बनने जा रहा है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पे रहम फरमाए। सेहत तलीम ये दोनों भस्म हो गई। उसके बाद रिज़्क़ रोटी है, वो हुक्मरानों ने पेट्रोल बम गिरा के छीनने की कोशिश शुरू कर दी है। पहले लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग पंखों के साथ लटक रहे हैं, अपने बच्चों को, मासूम बच्चों को गोलियां मार के ख़ुद को भी ख़त्म कर रहे हैं। अब हालात इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे, हालात इससे भी ज़्यादा नाकाबिले यकीन सूरत हाल इख्तियार कर जाएंगे। और यकीन जाने कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल उठाने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई आंखों में आंखें डाल कर अपना हक मांगने वाला नहीं है। क्यों एक जमात की तरफ हम देख रहे हैं? क्यों एक साद रिजवी ने यह ठेका ले रखा है कि पेट्रोल की कीमतें बंद करनी है या कम करनी है? हर लीडर का हक है, तमाम लीडर मिसाके जमहूरियत की मिसाल कायम करें, एक टेबल पर बैठें, आवाम के हकूक़ की बात करें। नहीं तो फिर जिस तरह से सैंडक के अंदर संजरानी ख़ानदान ने पूरी पाकिस्तानी कौम के मुंह पर तमांचे रसीद करते हुए अरबों डॉलर्स का तांबा यहाँ से लेकर निकल गए। और जितनी हम IMF से किस्त लेते हैं और तरले कर रहे होते हैं मुख्तलिफ ममालिक की, इतनी चंद महीनों की मार थी उधर से। पाकिस्तान 5 दफ़ा अपना कर्जा उतार सकता था जितनी उन्होंने करप्शन कर ली है। उधर तांबा निकाल निकाल के गैर मुल्की कंपनियों को सप्लाई कर दिया। कोई पूछने वाला है क्या? कौन सा जिंदा जवेद कौम है हम तो मरे पड़े हैं, हम तो रोबोट हैं, हमें इस्तेमाल किया जाता है। और लोगों का जहालत और लाइल्मी और इनकी डीमोटिवेशन इतनी ज़्यादा है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का ऐलान होते ही वज़ीर आज़म हाउस के बाहर पुरअमन बैठने की बजाय, पार्लियामेंट हाउस के सामने पुरअमन बैठने की बजाय, अपने इलाके के MNs MPs के सामने सवाल जवाब करने की बजाय पेट्रोल पंप पर रश बढ़ जाता है। ये है हम जिंदा कौम कि हमने पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर एहतजाज करने के बजाय जो आम पाकिस्तानी एक आज़ाद रियासत के बाशिंदे का हक है उसे पसे पुष्ट डालते हैं। और हम क्या करते हैं? पेट्रोल की लाइनों में लग जाते हैं कि हमें पेट्रोल, हम टैंकी फुल करवा लें। टैंकी फुल करवाने से पहले अगर आप अपने हुकूक के लिए पार्लियामेंट हाउस के पास बैठ जाएं पुरअमन तरीके से, वज़ीर आज़म हाउस के सामने बैठ जाएं पुरअमन तरीके से, वज़ीर आला हाउस के सामने बैठ जाएं पुरअमन तरीके से, शहबाज शरीफ के सामने खड़े होकर सवाल करें कि तुम इस रियासत के बादशाह हो, तुम इस रियासत को लेकर चलने वाले लीडर हो, तुम किस तरह से हमारे ऊपर पेट्रोल बम गिरा सकते हो उस वक़्त के जब तक आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोल सस्ते से सस्ता होता चला जा रहा है। और उस सूरत हाल में आप हम पर पेट्रोल बम गिरा रहे हैं। 20 रुपये का पेट्रोल पंप गिरने पर भी आप नहीं बोलते तो यकीन जाने फिर आप एक मुर्दा कौम है, आपका यही इलाज है। और आप इसी तरह से बर्दाश्त करते जाएं और आप 75 सालों से अब तक जो बर्दाश्त कर रहे हैं मज़ीद भी कर सकते हैं। और मज़बूत कौम बनाने का वादा शहबाज शरीफ ने जो किया था वो ज़िंदा जवेद हो चुका है, वो पूरा हो चुका है कि आज हम पेट्रोल बम खा कर भी हम मजबूत खड़े हुए हैं, आवाज़ उफ तक नहीं कर रहे। तो फरमा बरदार कौम है अपने हुक्मरानों की, तो जिस तरह से मर्जी जुल्म करें हम उनके आगे उफ तक भी नहीं करते। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद कुछ दें इजाज़त, अल्लाह ने के पास।